आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके अक़वाल, उनके माल जाती वाक़यात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में इल्मुल अकाकीर यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज बरसात का मौसम है। कल भी बहुत ज़्यादा तेज़ सारा दिन बारिश रही, आज भी बरसात का मौसम है। तो नाज़रीन किराम, आज हम अपने डेरे पर बैठे हुए हैं। बाबा जी पानी से थोड़ा फड़े जी। आज हम अपने डेरे पर बैठे हुए हैं, बरसात का मौसम है। सब दोस्त अहबाब मिलकर यहाँ बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, बरसात के मौसम को। तो साथ में अद्वियात की तैयारी कर रहे हैं, यानी दुआ साजी का काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में बहुत ही अहम तरीन नुस्खा जात में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे यानी इल्मुल अकाकीर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। पानी भी पीने लगा ठंडा वाला। तो नाज़रीन किराम, इल्मुल अलाज मालजा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ बैठे हुए हैं। हम एक साथ बैठकर यहाँ डेरे पर बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो हो रही है, कल भी सारा दिन बारिश थी। तो पहले मैंने आपकी खिदमत में रकुल निसा का एक मुजरब नुस्खा और एक चरवाहे की रुदाद भी आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। तो नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं ये मेरी पालतू मुर्गी है जो पास से गुजरी है। एक बहुत ही अहम नुस्खा मैं खरल में पीस रहा हूँ, तो उसके मतलब आपको आगाह भी करते हैं और साथ में एक छोटी सी कहानी भी आपको सुनाते हैं इस नुस्खे के मतलब। तो नाज़रीन किराम, बड़ा सबक आमूज़ वाक़या आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, तो जो कि बिल्कुल सच्चा है और थोड़ा सा वक्त पुराना है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। वैसे तो हर लम्हा जो इंसान का होता है वो सबक आमूज़ होता है, लेकिन ये जो नुस्खा जात की बात है ये बड़ा ही अहम मौजू है, जो कि दरवाज़ा खोल दे दे, जो कि शायक मेरे दोस्त अहबाब हैं जो शकीन हैं इलाज मुआवजा के, तो उनके लिए ये बड़ी सबक आमोज़ वाक़या है कि ये जो मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, इनका नाम है मोहम्मद अब्बास। ये एक डस्का शहर में एक बहुत बड़ा एक कब्रिस्तान है, उसके ये मतवाली है। तमाम जो है वो अमूर जो है इनके पास है, कब्रिस्तान की देखभाल करना, उधर पौधों की हिफाजत करना और तमाम मामले जो हैं उनको यही देखते हैं। एक दफ़ा इन्होंने मुझे फ़ोन किया, कॉल की कि इधर एक सन्यासी साहब आए हुए हैं, तो वो कब्रिस्तान से एक बूटी उखाड़ रहे हैं।
वो काफ़ी जमा कर रहे हैं ते इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वो काफ़ी ज़्यादा वो बूटी को जमा कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ कौन सी बूटी जमा कर रहे हैं। तो वो बूटी जो है वो एक कपड़े में जमा कर रहे थे। वो गंडली बांध कर लेकर जाने लगे थे कि अचानक मैं आ गया। मैंने उनको कहा कि ये गंडली यहाँ पर रखें और हमारी बात सुने कि ये कौन सी बूटी है, किस लिए आप लेकर जा रहे हैं। क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी था और ऊंचा सुनता था। बाबा ये दरवाज़ा खोले भी कर। तो उसको जब चाय पानी हमने पिलाया, वो बुजुर्ग हमारे पास बैठ गए, तो मैंने उनसे आप खोल दिया करो बुआ। ते उनसे जब दरियाफत किया कि ये बूटी कौन सी है, किस लिए आप लेकर जा रहे हैं, तो बूटी जो है वो उन्होंने बताया कि ये बूटी को हम जंगली तारा मीरा कहते हैं। जंगली तारा मीरा इसको कहते हैं क्योंकि उसको इल्मी अकाकिद की इस्तिलाह में उपकला कहते हैं। आजकल उसका मौसम आने वाला है। तो वो बूटी बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में यहाँ पर पैदा होती है, आम बंजर ज़मीनों में, कब्रिस्तानों में, तो खेतों खलिहान के किनारे बहुत ज़्यादा पैदा होती है, जिसको हम खूब कला कहते हैं। तो वो बताने लगे बुजुर्ग मुझे कि इसमें से हम गौदंती का कुश्ता करते हैं। गौदंती जो दांत है इसका कुश्ता करते हैं। तो ये बुखारों का हुक्मी इलाज है। हर किस्म के बुखारों को सिर्फ 1-2 खुराक में बीख व बन से उखाड़ देने वाली ये बूटी है। और इसमें हम गौदंती का कुश्ता करते हैं और एक बार तैयार कर लेते हैं तो पूरा साल, 1 साल तक हम यानी अगले मौसम तक इस कुश्ते को बुखारों के मरीज़ों पर इस्तेमाल कराते रहते हैं। तो नाज़रीन किराम, वही गौदंती हमने तैयार की है, खरल में मैं पीस रहा हूँ। तो नाज़रीन वाकई ही बड़ी अक्सरी चीज़ तैयार होती है। बुखारों को 4 दिनों में बीख व बन से उखाड़ कर फेंकने वाली ये अक्सीर तैयार होती है। इसका तरीका ये है कि गौदंती आप ले लें 5 तोला, 5 तोला गौदंती और 1 किलो जो है, किलोग्राम जो है वो खूब कला बूटी का नुकता आप ले लें, जिसको आम लोग जंगली तारा मीरा कहते हैं, लेकिन इल्मुल अकाकीद की इस्तिलाह में उसको खूब कला कहते हैं। तो नाज़रीन किराम, उसकी शक्ल सूरत हमने आपको दिखाई भी हुई है। तो आप उसको ले लें 1 किलो के हिसाब से। तो गौदंती उसके बिल्कुल आधा नुकदा नीचे और आधा नुकदा ऊपर देकर उस गौदंती को दरमियान में रख के तो 20 से रुपलों की आग दे दें। 20 से रुपलों की आग देकर तो नाज़रीन किराम, जब वो सर्द हो जाए तो गौदंती खिलशुदा निकाल लें, उसको खल में बारीक पीस लें। तो खल में जब आप डालेंगे तो पीसने से वो बारीक पीस जाएगी, पाउडर हो जाएगी। तो उसको किसी डबिया में संभाल रखें। 1 से 1.5 माशा सुबह शाम ताज़ा पानी से हर किस्म के बुखारों का शर्तिया और यकीनी इलाज है। तो नाज़रीन किराम, ये थी छोटी सी रुदाद एक बाबा जी की जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। तो ऐसे ही मुजरब नुस्खा जात हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहते हैं। तो नाज़रीन किराम, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। और नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।